देश के आज़ादी के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन हमें वो बातें भी जाननी चाहिए जो देश के आज़ादी के लिए जिन बेटों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, जिन लोगों ने अपने लहू बहाए हैं, वो कौन हैं। उनके बारे में भी हमें याद करना चाहिए, उन्हें भी हमें एक बार सैल्यूट करना चाहिए। इस सैल्यूट की कड़ी में आज हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अयोध्या प्रसाद जैन जी के लड़के अजय जैन जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं अजय जैन जी, जो अयोध्या प्रसाद जैन जी के लड़के हैं। अयोध्या प्रसाद जैन जी वो नाम है जो अकलतरा वो जगह है जो एक छोटा सा जगह है, कस्बा है। उस जगह से निकलकर मात्र चौथी कक्षा की अवधि में चौथी पढ़ाई करने वाला व्यक्ति कैसे फ्रीडम फाइटर बना, ये सब बातें जानेंगे हम अयोध्या प्रसाद जैन जी के लड़के अजय जैन जी से। अजय जी, उनकी शिक्षा दीक्षा कब हुई थी, उनकी जन्म क्या थी, जन्म कब हुआ था, ये उनकी छोटी सी जानकारी हमें बताएंगे। उस जमाने में तो कोई ऐसा म्यूनिसिपल में या पंचायत में तिथि उथि लिखवाने का रिवाज नहीं था, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 1910-11 की अवधि में पिताजी का जन्म हुआ होगा जी। और वहीं गांव के स्कूल में पढ़ते थे जी। और चूंकि उस समय में क्रांति कुमार भारती जी बहुत ही गांव में घूम करके अलग जगाते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जागृत करते थे जी। उनसे प्रेरणा लेकर के मेरे पिताजी भी जी अब विदेशी कपड़ा का चलाने का जो चलन चला था उस समय, विदेशी वस्त्रों का जी हवन करो करके जी, उसमें शामिल होते थे पिताजी जी। तो उम्र कम थी तो पुलिस पकड़ के ले जाती थी और जंगलों में छोड़ देती थी जी। ऐसा पिताजी को 2-3 बार छोड़ा गया जी जंगल में जी। फिर उसके बाद पिताजी ने जंगल सत्याग्रह किया था जी। तो उस जंगल सत्याग्रह में पिताजी को 6 माह की सजा हुई थी जी। तो ये अयोध्या प्रसाद जैन जी जो चौथी कक्षा की पढ़ाई छोड़कर, या ये कहो कि उस दौर के शिक्षकों ने उन्हें स्कूल के से यूँ भगा दिया क्योंकि उनके विचारधारा स्वतंत्रता प्राप्ति की थी, इसलिए उस दौरान के शिक्षकों ने उन्हें स्कूल में शिक्षा अध्ययन ही नहीं करने दिया। क्रांति कुमार भारती जो उस समय के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से थे, उनके सानिध्य मिलने के चलते वो बहुत ही कम उम्र में स्वतंत्रता की राह में न्यौछावर होने चल पड़े थे। हम उनसे अजय कुमार जैन जी से जानेंगे कि वो क्या दौर था, क्या ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें स्वतंत्रता की राह में ले चले गए थे, या ये कहें कि वो पहले कौन सा आंदोलन था जिसमें वो शामिल हुए थे। पहले तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे पिताजी, और सब इकट्ठे होकर के होली जलाया करते थे विदेशी वस्त्रों की। तो पुलिस पकड़ती थी, बच्चे हैं करके छोड़ देते थे जंगल में ले जा करके, सजा तो दे नहीं पा सकते थे। ये सिलसिला चलता रहा, 2-3 बार जंगल में छोड़ा गया पिताजी को जी। उसके बाद जंगल सत्याग्रह में पिताजी शामिल हुए। तो जंगल सत्याग्रह में शामिल होने के कारण उनको पुलिस पकड़ के ले गई और फिर 6 महीने की सजा हुई जी। वो 6 महीने की जो सजा है, उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था जी। उस समझौते के तहत पिताजी को करीबन 1 महीना 14 दिन का जेल परिहार मिला और संपूर्ण सजा भुगत करके उनको रिहा किया गया। गांधी इरविन समझौते के तहत अयोध्या प्रसाद जैन जी को 1.5 माह की अवधि समाप्त करते हुए जेल परिहार मिलने के कारण 6 माह की अवधि को 1.5 माह पूर्व ही कंप्लीट कर उन्हें छोड़ा गया था। ये जो सजा था, 6 माह का सजा कम नहीं होता है। अंग्रेजों द्वारा उन्हें किस तरह की जेल में प्रताड़ना किया जाता था, जेल में उनका सजा का दौर कैसा रहता था, ऐसा कुछ जानकारी आपके पास जो हो बताते रहे। जेल में तो ये था कि बिल्कुल वहाँ के जो जेलर लोग, वहाँ के कर्मचारी लोग बहुत निर्मम होते थे जी। पिताजी एक बार ऐसा हुआ कि जेलर साहब विजिट करने आए थे जेल के अंदर जी। तो सब कैदी खड़े होते गए। पिताजी बोले मैं तो दोषी हूँ नहीं, मैं खड़ा नहीं होऊंगा। पिताजी खड़े नहीं हुए जी। तो पिताजी के दोनों हथेलियों को जमीन में रखवा करके बूट से रौंदा गया पिताजी के हाथ को। उस रौंदने के बाद फिर 15 दिन का गुनाह खाना की सजा हुई पिताजी को जेल के अंदर। गुनाह खाना की सजा, विशेष सजा होती है, वो भी मिली पिताजी को। आप समझ सकते हैं
आज के दौर में ये सब सजाएं तो खत्म ही हो चुकी है। अंग्रेज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किस तरह परेशान करते थे, किस तरह प्रताड़ित करते थे। गुनाह कान की सज़ा, दूसरा कि उंगलियों पे जूते बूट से रौंदना, जिसके चलते उनकी हड्डियां खराब हो गई। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हो सकती। आज के दौर में इन सजाओं के बारे में सोचना भी दुर्लभ है। हम अजय जैन जी से वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इरविन समझौता के तहत जब वो जेल से बाहर आए, उसके दौरान और कौन कौन से आंदोलनों में वो लगातार भाग लेते रहे, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी। वो समाज सेवा में लगे रहे जी। समाज सेवा का तो ऐसा, नेमित चंद जैन जी थे हमारे कल्सरा के, बहुत ही पंडित आदमी थे जी। उनको सारंगढ़ में सजा हो गई थी, जेल में थे जी। तो समाज के कई लोग छोड़ गए, राजा साहब को बोले भैया आपको जो जुर्माना लगाना है लगा दो, जो भी करना है कर दो, उनको रिहा करो जी। परंतु राजा साहब ने उनको छोड़ा नहीं। जी। फिर समाज के लोग आए, पिताजी से रिक्वेस्ट किए जी। मैं नेमित चंद जैन को छुड़ाओ, भाई समाज की इज्जत की बात है, जी। वो भी जैन समाज के थे। जी। तो पिताजी तो पहले नानुकुर करते रहे कि गलत काम करने वाले का मैं साथ नहीं दूंगा बोले, हाँ। परंतु समाज की इज्जत के नाम से फिर तैयार हुए पिताजी। जी। तो उस समय के छेदीलाल बैरिस्टर साहब हमारे पिताजी को भाचा मानते थे। जी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी गाँव में भाचा को कितनी इज्जत मिलती है। तो 80-90 साल पहले जी। भाचा को तो भगवान ही मानते थे, भगवान ही मानते थे। तो पिताजी गए घर शाम के समय खाने के वक्त, जी। तो मामी जी बैठी हुई थी, यानी छेदीलाल बैरिस्टर जी की धर्म पत्नी। बोला ठीक टाइम पे आया, भाचा खाए के टाइम पे आया है, आजा बैठ जा खाए वक्त। जी। तो हमारे पिताजी मना किए, जी। बोले मैं नहीं खाऊं, मामा और बात नहीं मानी तो क्या मतलब खाए के। हाँ। थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की पिताजी। तो मामी ने कहा कि मैं बैठे है ना, तो मामा कैसे तो बात नहीं मानी, बोले हाँ। खाना खाए बैठ। जी। फिर पिताजी ने खाना खाने पिताजी बैठे, फिर बैरिस्टर साहब आए, तो बोले ये भाचा की काम है, बोला तो करे पढ़ी। हाँ। तो बैरिस्टर साहब समझ गए कि तुम क्या कहते इसको छुड़वाने के लिए आए नेमित चंद जी को। जैन को। तो बोले कि वो तो सही बात है, बोले मैं नहीं करूँगा, बोले कि तो फिर मामी जो थी यानी बैरिस्टर साहब जी की धर्म पत्नी, बोली मैं तो जवान दे चुकी हूँ भाचाला, और तोला कोशिश करे पढ़ी। हाँ। फिर बैरिस्टर साहब ने पत्र लिखा राजा साहब के नाम से, पिताजी पत्र को लेकर सारंगढ़ गए। उस पत्र को देखते ही राजा साहब ने नेमित चंद जी को रिहा किया। तो कहने का मतलब यह था कि बैरिस्टर साहब एक कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लिए रत्न थे वो। जी। और उनके बहुत सारे किस्से हैं। जी। छत्तीसगढ़ के रत्न ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, जिनकी नाम की ख्याति आज भी विदेशों तक में गूंजती है, ऐसे ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर के सानिध्य मिला, पारिवारिक रिश्ते नाते रहे हैं, उस घराने से आते हैं अयोध्या प्रसाद जैन जी। हम ये अयोध्या प्रसाद जैन जी से जुड़ी और ऐसे कोई किस्से हों या और ऐसे किसी आंदोलन में वो भाग लिए हों, वो बातें आपसे जानना चाहेंगे। एक किस्सा तो ऐसा था कि समाज में झगड़ा हुआ था जी। और मारपीट हुई थी, तो दोनों पक्ष को पुलिस पकड़ के जेल में डाल दी थी। जी। पिताजी का भी नाम गवाही में था। जी। और पिताजी परेशान रहे जी। कि गवाही दूं तो मुश्किल, नहीं दूं तो मुश्किल। तो मुश्किल। तो बैरिस्टर साहब के पास पिताजी गए, जी। बोले ऐसे ऐसे समस्या मामा कैसे करूं बता, बोले। जी। तो बैरिस्टर साहब ने उनको समझाइश दी, जी। तुम कोर्ट में ऐसा ऐसा बोलना, ऐसा ऐसा करना, बोले जी। फिर बाकी मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा, बोले। तो जैसे गवाही के समय गया तो पिताजी बोले कि हाँ तुम समाज में जो झगड़ा चला था इन लोगों को पहचानते हो? बोला हाँ। इन लोगों से किस पक्ष ने पहले लाठी चलाई थी? बोले बताओ। तो पिताजी बोले कि जज साहब से निवेदन किए कि साहब एक निवेदन है, एक कोरा कागज वकील साहब को दिया जाए। जी। पहले तो वकील साहब आपत्ति करते रहे, फिर जज के कहने से क्या कहते कोरा कागज दिया गया। हमारे पिताजी ने वकील साहब को बोला कि वकील साहब ऐसा करो, बीच में एक लकीर खींचो। बोला वकील साहब ने नान कर करके एक लकीर खींची, ऐसा करो 2-3 लकीर ऊपर और खींचो, फिर 2-3 लकीर नीचे और खींचो। ऐसा करके पिताजी ने पूरा पेज को लकीर से भरवा दिया। उसके बाद पन्ना पलटवा दिया। पन्ना पलटवाने के बाद फिर बोला लकीर खींचो बीच में, फिर बीच में लकीर खींचा, फिर 2-3 लकीर ऊपर खींचो,
फिर 2-3 लकीर नीचे खींचो करके पूरा पेज ऊपर नीचे दोनों तरफ से लकीरों से भरवा दिया। फिर पिताजी ने कहा कि वकील साहब ये लकीर आप ही ने खींची है ना? बोले हाँ मैंने खींची है। अब बताइए इसमें से पहली लकीर आपने कौन सी खींची? वकील साहब बोले कैसा बेहुदा प्रश्न है। पिताजी ने कहा कि जज साहब अभी वकील साहब ने लकीर खींचा है नहीं बता पा रहे हैं, पहली लकीर कौन सी खींची है, और साल 6 महीने पहले का जो झगड़ा है मेरे को बोलते हैं पहले लाठी किसने चलाई बताओ करके। इतने बैरिस्टर साहब अंदर आए, केस को रफा दफा किया गया, सबको रिहा किया गया। आप समझ सकते हैं ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर किस दर्जे के वकील थे, किस दर्जे के बैरिस्टर थे, किस चतुराई से केस को हल करते थे। हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लिया है। हम जैन जी से और ऐसी कोई पारिवारिक उनकी अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। ये अयोध्या प्रसाद जैन जी परिवार के साथ किस तरह रहते थे, किस तरह से शिक्षा दिया करते थे। तो हमारे पिताजी का गल्ला खरीदने का काम था। गांव में छोटे छोटे किसानों से धान खरीद करके राइस मिलर्स को बेचते थे जी। तो उसके लिए चिल्हर की जरूरत पड़ती थी बहुत जी। तो पिताजी पोस्ट ऑफिस में जाते थे बिलासपुर के, वहाँ 100 का नोट दे करके चिल्हर लेके आते थे जी। 100 सिक्के लेके आते थे। तो वो पोस्ट ऑफिस में जो बैठता था बाबू, वो हमेशा उलाना करता था कि तुम ऐसा आके चिल्हर ले जाते हो यार, आके चिल्हर ले जाते हो। मेरे को व्यापारी आदमी को जरूरत पड़ता है, छोटे लोगों को पेमेंट करना रहता है। ऐसा 3-4 बार हुआ तो पोस्ट ऑफिस के बाबू ने पिताजी को बोला तुम बढ़िया आदमी हो, तुम साले ब्लैक मेलिंग करते होगे, 95 रुपये में सिक्का बेच करके 100 का नोट लेके आते होगे। तो पिताजी बोले भैया गलत बात मत करो, मैं व्यापारी बोला मैं जानता हूँ तुम लोग को, बोले तुम लोग सब कोई चोर हो बोले। पिताजी ने उठा करके पोस्ट ऑफिस वाले को पिटाई कर दी। पिताजी पिटाई करके आए गए, कलकत्ता पहुंचे नहीं, पीछे पीछे पुलिस आके अरेस्ट करके ले गए। तो बैरिस्टर साहब को के पास पिताजी के भांजे थे, वो गए दौड़ते दौड़ते, हम लोग हल्का भैया बोलते थे उनको। वो गए पिताजी को मामा को पकड़ के ले गए हैं पुलिस वाले। तो कहा जाता है बोले आ जाएगा कल सवेरे तेरा मामा, जाओ। पिताजी जमानत में छूट के आ गए, केस चलता रहा। फिर पिताजी ने, बैरिस्टर साहब ने पिताजी को समझाइश दी पेशी के दिन, तुमको ऐसा ऐसा करना है। बोला और ठीक है ऐसा ऐसा करूँगा। पेशी हुई तो बोले आप सामने में जो खड़ा है इसको पहचानते हो? बोले हाँ साहब, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। तुमने इसको मारा है? जहाँ पर मारा हूँ साहब। बोले जज साहब आपसे एक निवेदन और है। बोले क्या? आप इजाज़त हो तो आपके सामने 2-4 चप्पल इसको और मारूंगा। इतना बोलते ही जज साहब भड़क गए, क्या बात करते हो? बोले एक तरफा डिग्री दे दूंगा तुम्हारे खिलाफ, ये कोई तरीका है? जज साहब का इतना कहना था, बैरिस्टर साहब कमरे में घुसे। बोले जज साहब बोले कि आपकी मेरे को शिकायत करनी पड़ेगी, आप मेरे क्लाइंट को धमकी नहीं दे सकते कि एक तरफा डिग्री दूंगा। बोले ये ऐसा बोलता है। अब सोचिए जज साहब बोले, जब वो आदमी मेरे क्लाइंट को बोलता है कि तुम साले चोर हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, तो उस समय मेरे क्लाइंट को कितना गुस्सा आया होगा। ये तो आपसे निवेदन कर रहा था खाली, आप परमिशन दो तो मारूंगा करके, तब आप कितना क्रोधित हुए। जज साहब ने केस को रफा दफा किया, कमरे में पिताजी को बैरिस्टर साहब को बुलवाया, रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरी शिकायत मत करना। वो अंग्रेज जज थे, मेरी शिकायत मत करना। बैरिस्टर साहब को बोले मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बोले मेरे से क्यों मांगते हो? क्लाइंट से मांगो। तो पिताजी ने बोला कि नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि आप मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ कि आप एक बार चाय पीने मेरे घर जरूर आओ। फिर वो जज साहब अकलतरा चाय पीने आए थे। हम समझ सकते हैं क्या लोग थे उस दौर के जिन्होंने आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। ऐसे ही कुछ करने वाले अयोध्या प्रसाद जैन जी के लड़के हमारे साथ हैं, जो बता रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हम उनसे और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, बातें जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे वो बताते रहे होंगे, जैसा कि जेल के बारे में उन्होंने बताया। हाँ। जैसे कि उन्होंने अपने कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के बारे में आपने बताया। इस दौरान और इस अंग्रेजों से जुड़ी हुई या किसी आंदोलन से जुड़ी हुई कोई बातें आपको याद हो? विशेष आंदोलन में अलग से तो अगुवाई नहीं करते थे जी, शामिल होते थे, समाज सेवा में ज़्यादा रहे जी, सामाजिक काम में ज़्यादा रहे। हमारा कल्पना में उस जमाने में क्या कपड़े की बहुत दिक्कत आती थी जी, कपड़े मिलते नहीं थे जी। तो पिताजी नागपुर से जाकर के कपड़ा ला के नो प्रॉफिट नो लॉस में समाज को देते थे जी।
इस तरह से हम समझ सकते हैं अयोध्या प्रसाद जैन स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान अपना देते थे, दिए, उनके साथ में उन्होंने समाज को भी बहुत कुछ दे के गए। समाज के लिए भी वो बहुत कुछ करने का जज्बा रखते थे। ऐसे समाज सेवी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदने वाले अयोध्या प्रसाद जैन, जो अकलतरा के छोटे से जगह से, जो छोटा सा कस्बा आज भी है, वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने छोटे से जगह से होते हुए भी क्या जज्बा दिखाया, क्या आंदोलन में कूद करके आंदोलन की रुख बदली। ऐसे अयोध्या प्रसाद जैन जी ने, जो मात्र छोटे से उम्र में ही कह सकते हैं कि जेल की यातनाएं झेली, क्या वो उम्र रहा होगा, क्या वो कष्ट रहा होगा जेल की, जहाँ वो अलग से पनाहगार में उनको रखा गया था। ये कह सकते हैं उनके हाथों को जूते से, बूटों से दबा दिए जाना क्या तकलीफ होता है, हम समझ सकते हैं। अयोध्या प्रसाद जैन जी को आज़ाद भारत में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा क्या ऐसे कोई अवसर उपलब्ध कराए गए कि उनको राजनीति में आने का क्या मार्ग उनके लिए खोला गया? आप इसको लेके क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैं पिताजी 55-56 में रायगढ़ शिफ्ट हो गए थे जी, पर उसके पहले जी, जब चुनाव हो रहा था जी, 52 का चुनाव हुआ तो टिकट का ऑफर था पिताजी को लोकसभा का, फिर 53 के समय विधानसभा का भी हुआ। पर पिताजी ने कहा कि भाई देश आज़ाद हो गया, अब हमारा कोई काम है नहीं, हम समाज सेवा करते रहेंगे या पार्टी का काम करते रहेंगे जी, हमको चुनाव नहीं लड़ना है जी। तो पिताजी ने फिर चुनाव नहीं लड़ा। हम समझ सकते हैं अयोध्या प्रसाद जैन जी किसी लालच के चलते राजनीति में नहीं आए थे या स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं कूदे थे। आज़ाद भारत में उन्हें राजनीति के ओहदे दिलाने की राजनीतिक गलियारों से ऑफर हुए थे। उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था। आज़ाद हो गया, हमारा मकसद हो गया पूरा। अब आने वाला जनरेशन, आने वाला वक्त, आने वाला नवयुवक अपना भारत संभाले, अपने नवयुवक का निर्माण करे, नवयुग का निर्माण करे, यह कहते हुए उन्होंने देश नवयुवकों को सौंप दिया। ऐसे महान विचारक अयोध्या प्रसाद जैन जी देश के लिए बहुत कुछ कर गए, देश के लिए अपना एक एक बूंद समर्पित कर गए। ये थे अयोध्या प्रसाद जैन जी, जिनके बेटे अजय जैन जी ने हमें उनसे संबंधित बातें हमसे साझा किया। अयोध्या प्रसाद जैन जो अकलतरा के छोटे से जज्बे से निकलकर अपना पहचान पूरी देश में बनाए, अपनी पहचान बनाते बनाते देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। ऐसे अयोध्या प्रसाद जैन जी से हम रूबरू हुए। हाँ, उनके बेटे अजय जैन जी ने हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा किया। ऐसे ही जानकारियाँ हम लगातार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें TSP 24 न्यूज़ के साथ।